जिला सोलन नंबरदार संघ की बैठक कंडाघाट में की गई आयोजित। तहसीलदार कंडाघाट को सौंपा मांग पत्र। भगत राम चौधरी। जिला सोलन नंबरदार संघ की बैठक जिला अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में कंडाघाट में आयोजित की गई। इस विशेष बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय नंबरदार संघ अध्यक्ष भगत राम चौधरी ने शिरकत की। इस बैठक में जिला सोलन के उपमंडल कंडाघाट के साथ साथ जिला सोलन के समस्त नंबरदारों ने भाग लिया। इस विशेष अवसर पर राष्ट्रीय नंबरदार संघ अध्यक्ष भगत राम चौधरी और जिला सोलन से आए समस्त नंबरदारों ने तहसीलदार कंडाघाट राजेंद्र सिंह को नंबरदारों को पेश आ रही समस्याओं का मांग पत्र सौंपा। ये जानकारी राष्ट्रीय नंबरदार संघ अध्यक्ष भगत राम चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि इस मांग पत्र में नंबरदारों को हस्तलिखित ढालवाज उपलब्ध करवाने बारे, नंबरदारों की मांग पर गिरदावरी करने का पटवारियों को निर्देश करें, वन अधिकार समिति में नंबरदारों की सहभागिता हो, नंबरदार ही किसानों की समस्या को सरकार तक सही से पहुंचाएंगे बारे लिखा गया है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार कंडाघाट ने उन्हें पूर्ण आश्वासन दिया है कि नंबरदारों को आ रही समस्याओं को जल्दी ही हल कर लिया जाएगा। इस विशेष अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव जल्द किया जाएगा। तहसीलदार कंडाघाट राजेंद्र सिंह से मुलाकात के पश्चात सभी उपस्थित नंबरदारों के द्वारा लोक निर्माण विभाग कंडाघाट के विश्राम गृह में बैठक भी आयोजित की गई, जहां पर सभी नंबरदारों के साथ बैठकर राष्ट्रीय नंबरदार संघ अध्यक्ष भगत राम चौधरी ने आगामी रणनीति बनाई। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले भी जिला उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा को सभी उपरोक्त समस्याओं बारे अवगत करवाया गया था। जल्दी ही नंबरदारों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से भी मुलाकात करेगा और उन्हें भी नंबरदारों को पेश आ रही समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। बैठक में जिला सोलन सचिव प्रताप ठाकुर, प्रवक्ता रणवीर ठाकुर, अर्की प्रधान जगत राम, सोलन प्रधान खेम सिंह चमनलाल, कसौली प्रधान नरेश ठाकुर, नालागढ़ के यशविंद्र ठाकुर, चायल के महोब बाग से आत्मस्वरूप, बद्दी के बाबू राम, मदन श्यामलाल परमानंद, बलबीर ठाकुर, बालाराम, अमर सिंह, लोकेश्वर दत्त, बलदेव, अर्जुन सिंह के साथ साथ अन्य क्षेत्र के नंबरदार मौजूद रहे। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूंगा अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम भगत राम चौधरी है और सोलन जिला का रहने वाला हूं और घर बद्दी में है। मैं हिमाचल प्रदेश नंबरदार एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूं और ऑल इंडिया नंबरदार एसोसिएशन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज हमारे जिला सोलन के सभी नंबरदारों की, सभी तहसीलों के नंबरदारों की मीटिंग थी। हमारे प्रधान जी राजेंद्र ठाकुर जी ने कंडाघाट में रखी हुई थी, जिसमें नंबरदारों की कुछ समस्याएं सुननी थी और कुछ नंबरदारों को सुझाव भी देने थे। पहले तो हमने सभी ने तहसीलदार साहब से मीटिंग की। उनके साथ भी हमारी कुछ समस्याएं थी जो हमारे नंबरदारों को आ रही थी। उनके बारे में उनसे बातचीत की और समस्याएं उनको सुनाई। उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हमारा सारा स्टाफ और नंबरदारों को अब हम पूरा सहयोग देंगे और नंबरदारों को जो आ रही समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। उसके बाद मीटिंग को समाप्त करने के बाद फिर हमने रेस्ट हाउस में अपने नंबरदारों की मीटिंग रखी। सभी नंबरदार इकट्ठे होकर के सभी तहसीलों के प्रधानों ने, उप प्रधानों ने अपने अपने जो आ रही समस्याएं हैं उनके बारे में सुझाव दिए। कुछ समस्याओं का हमने समाधान मौके पे किया। कुछ जो सरकार के लेवल की थी उनको सरकार में जाकर के उठाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी जो है बहुत अच्छी सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी नंबरदारों के लिए बहुत अच्छे हैं, हमेशा ही हमारे नंबरदारों की सहायता करते हैं, गौर रखते हैं।
सरकार का भी हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और नंबरदार एसोसिएशन हमेशा ही सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है और चलती रहेगी। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नंबरदार संघ। सर, जैसा कि आपने बताया तहसीलदार कंडाघाट से आज आपकी बैठक हुई, तो अगर हम बात करें, जो आपने बताया आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नंबरदारों के, किस प्रकार की समस्याएं, जैसा कि अभी आपने बताया अभी मीटिंग के दौरान जो जिला स्तर के यहाँ हमारे नंबरदार इकट्ठे हुए, उन्होंने आपकी समस्या आपके समक्ष रखी और वही समस्या आपने तहसीलदार साहब के समक्ष रखी। किस प्रकार की जो समस्याएं हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी पता लगेगी, जो नंबरदार हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं हैं? नंबरदारों को समस्याएं तो छोटी छोटी समस्याएं हैं। जैसे अब पुराने जमाने से हमारा जो है रेवेन्यू है वो 2 पैसे, 3 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, तो 7-7, 15-15 गांव हमारे नंबरदारों के पास हैं। तो सारा 250 रुपया मालिया होता है, सारा रेवेन्यू होता है इकट्ठा, और अब 15 दिन हमारे नंबरदार को लग जाते हैं। और ना तो नंबरदार के पास खुले पैसे होते हैं और ना देने वाले के पास खुले होते हैं। और ना नंबरदार जाता भी है सुबह उठ करके तो उसको वो मालिया भी नहीं मिल पाता। और कुछ ढालबाज का मसला था, जो ढालबाज हमारे नंबरदारों को मिलती है वो हमारे को सामीवाल चाहिए। जो हमारे को मिलती है ढालबाज कंप्यूटर से, वो खातावार है। खातावार जो है, खातावार में जो पहले मालिक थे वो उन्हीं के नाम आते हैं। और जमीन आज के जमाने में 10 जगह बिक जाती है, तो जब पुराने मालिक के पास जाते हैं तो वो मना कर देता, भाई मैंने तो बेच दी है, नहीं मालिक का हमारे पास नाम नहीं है। तो नंबरदारों को मालिया जो है ये रेवेन्यू अपनी जेब से भी जमा करवाना पड़ता है। ये भी हमने तहसीलदार साहब से डिमांड की। और कुछ हमारे नंबरदारों के लिए कक्ष तहसील में, नंबरदार दूर दराज से आते हैं इलाकों से, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस तहसील में हमारे नंबरदारों को एक कमरा नंबरदार कक्ष भी हो, जिसमें बैठ करके अपना रोटी पानी, या किसी की रजिस्ट्री आधा घंटा बाद किसी की शाम को होती है, तो नंबरदार कहाँ बैठे। ऐसी समस्याएं हमारी तहसील लेवल की थी। एक गिरदावरी का मसला था, जो गिरदावरी पटवारी करते हैं, पटवार वृत्त में ही बैठ करके, पटवार खाने में बैठ करके कर देते हैं। चाहे किसी का खेत खाली पड़ा है, चाहे किसी ने उसमें अफीम बो रखी है, बस ये कणक और मक्की है, कणक और मक्की है। इंतकाल मौका पर जाकर के नहीं होते। जहां पे हमारे सर्कल के दूर दराज के गांव है, वहीं पर तहसीलदार को इंतकाल करनी चाहिए। शनाख्त नंबरदार को गांव के लोगों का पता होता है, शनाख्त कोई और ही करके जा रहा है। प्रधान यहाँ पर आकर के सोलन में कहीं और जगह का बना हुआ है, जबकि यहाँ का पुश्तैनी रहने वाला ही नहीं है, वो शनाख्त कर रहा है। 4 साल उसको लच्छू राम का पता ही नहीं है, लच्छू राम के कितने बच्चे हैं, उसके भाई कितने हैं, वो शनाख्त कर रहा है। 4 साल नहीं होता कि ये जो शनाख्त है वो नंबरदार द्वारा ही कराई जाए, ताकि ये कोर्ट में जितने केस चल रहे हैं लोगों के फ्रॉड के, ये ना हो। अब हमारे हजारों केस फ्रॉड, जमीन बेचने खरीदने के केस में इसमें चल रहे हैं अदालतों में। और उसमें जो किसी पंच ने रिहाई डाल रखी है, किसी प्रधान ने, किसी वकील ने, वो फ्रॉड है। आधार कार्ड भी वो फ्रॉड निकले। तो हमने सरकार से भी, तहसीलदार से भी यही निवेदन किया कि जो शनाख्त है वो मौजावार नंबरदार से ही करवाई जाए। तो सर, इस बाबत जो आपने समस्याएं रखी, क्या आपने जो हमारे डीसी महोदय हैं जिला सोलन, उनसे कभी बातचीत की हो या कोई पत्राचार के माध्यम से कोई बातचीत की हो? हाँ, हम डीसी साहब से भी पिछले 3 महीने पहले हमने मीटिंग की थी और उनके आगे भी हमने रखी। उन्होंने भी आश्वासन दिया
कि आपकी ये समस्याएं हम सरकार को भेजेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। और कुछ दिनों में हमने प्रोग्राम बना रखा है, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से भी हम इसके बारे में मिलने वाले हैं।